यस, ठीक है स्टूडेंट। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा मैट्रिसेस। तो जैसा मैंने पहले आपको बोला था, इट इज सिंपलेस्ट टॉपिक, एक आसान सा टॉपिक है। जो भी सम्स आते हैं इजीली स्कोर होता है। सिर्फ बीच में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट डालना होगा। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 1, और किसके लिए? मैट्रिसेस के लिए। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने आपके लिए डेफिनेशन लिख के रखा है, और डेफिनेशन क्या है मैट्रिसेस का? तो मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स विद इन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ब्रैकेट। तो हमने क्या डिफाइन किया? मैट्रिक्स। आखिर मैट्रिक्स है क्या? तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? तो डेटा का अरेंजमेंट है। किस में अरेंजमेंट है? तो रो और कॉलम में अरेंजमेंट है। किसके अंदर है? तो या तो वो रेक्टेंगुलर, या फिर आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ओवरऑल अगर हम डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स विद इन rectangular or circular bracket. And then we have notation. So notation, matrix is given by capital letters A, B, C, etc. तो मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंटेशन देते हैं? कैपिटल लेटर्स। कौन से कैपिटल लेटर्स? अल्फाबेट के, विच आर A, B, C, D and so on. तो अगर हमारे पास एक ही सम में अलग अलग मैट्रिसेस है, तो फर्स्ट को मैंने A लिया, तो सेकंड इज B, third one is C and so on. After that we have next order of matrix. Important concept है order of matrix. तो order of matrix is defined as, कैसे डिफाइंड हो रहा है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर में दो चीजें हैं। नंबर 1 कितने रो हैं, नंबर 2 कितने कॉलम है, और लिखने का तरीका क्या है? पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ रो, फिर क्रॉस साइन या मल्टीप्लीकेशन का साइन, एंड देन नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब तक अगर आप देखें तो हमने आपको तीन चीजें बताई। नंबर 1 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स विद इन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ब्रैकेट। नंबर 2 क्या हमने बताया आपको? ऑर्डर, सॉरी, नंबर 2 क्या होता है? नोटेशन। तो नोटेशन क्या था अपने पास? नोटेशन में क्या था? मैट्रिक्स इज गिवन बाय कैपिटल लेटर्स A, B एंड C. नंबर 3 हमने बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास है। अब मैं इन तीनों चीजों को मिक्स करके कुछ एग्जांपल लिखता हूं, तीन, और आप जरा ध्यान दें वो तीन एग्जांपल्स क्या हमने डिस्कस किए। एग्जांपल नंबर 1 हमने लिखा ए यानी कि पहला मैट्रिक्स है, तो हमने किससे नोटेशन दिया? ए, जो कि हमने ऊपर बताया कि मैट्रिक्स इज गिवन बाय कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी एटसेट्रा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसे हमने रेक्टेंगुलर, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। 4 एलिमेंट हैं। वी हैव 4 एलिमेंट्स विच आर 2, 5, 7 एंड 10। अगर आप ध्यान दें तो वी हैव 1 एंड 2 रोज, 1 एंड 2 कॉलम्स। तो इसका मतलब ऑर्डर देखो नीचे क्या लिखा है हमने? तो हियर वी हैव ऑर्डर 2 into 2, दैट मींस वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स ए। एंड नाउ वी हैव अनदर मैट्रिक्स बी। अब अगर आप देखें तो यहां पर हमने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स लिखे हैं, और एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में नोट किया गया है, जिसमें अगर आप देखें नीचे क्या दिख रहा है? 2 into 3। क्यों 2 into 3? एक्चुअली ये जो 2 into 3 है इट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर में अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर? 1 एंड 2, तो 2 रो है, हमने 2 लिखा। 1 2 3 3 कॉलम से हमने 3 लिखा। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3। तो ये हमारे पास है। अब अगर आप सी मैट्रिक्स को ध्यान दें तो सी में हमारे पास क्या हो रहा है? कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इनको हमने 3 रोज 1 2 3 एंड 3 कॉलम्स 1 2 3 में नोट किया है। तो इसका मतलब यहां पर ऑर्डर क्या लिखा जा रहा है? 3 into 3। तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ में जो नीचे नोट किया जा रहा है इट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट हर मैट्रिक्स के साथ कोशिश करते हैं
कि उसका ऑर्डर लिख दें, तो इससे पता चल जाता है कि उसके अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम होंगे। तो तीन चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई। नंबर वन, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर है क्या? तो क्या बताया हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा in rows and columns within rectangular or square bracket. Number one. Number two, notation. क्या notation दिया हमने? Matrix is given by capital letters A, B, C, etc. Number three, order of matrix. तो order of matrix हमने क्या बताया आपको order of matrix में? कि order of matrix is defined as number of row into number of columns. उसके साथ ही तीन एग्जांपल्स हमने आपको दिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो अरेंजमेंट है डेटा का वो किसके अंदर नोट हो रहा है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर नीचे देखेंगे कुछ नंबर्स लिखे गए जो कि जैसा पहले एग्जांपल में 2 into 2, दूसरे में है 2 into 3 एंड थर्ड वन है 3 into 3। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके ऑर्डर्स को। तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो अब तक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया कि व्हाट इज द मैट्रिक्स एंड what is their notation and what is the order of matrix। तो ये हमारे पास होगा। तो नेक्स्ट पहले इसको आप नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स।